दोस्तों गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी में सच में दोस्तों दिल जीत लिया। इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग की जो फाइट हुई है वो तो सच में दोस्तों देखने लायक है। कौन हीरो है और कौन विलन ये सब आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है स्कल आइलैंड में मोरेक के बनाए हुए कंटेनमेंट एरिया के अंदर। तब उस जगह एक साइन लैंग्वेज समझने वाली एक लड़की आती है। वो लड़की कॉन्ग को देख के समझ जाती है कि कॉन्ग इस जगह पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो उस कंटेनमेंट जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब ये बच्ची ये बताने के लिए अपने माँ के पास जाती है कि कॉन्ग यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब वो लेडी जिसका नाम इलियंड्रो होता है वो मोरेक को बताती है कॉन्ग यहाँ पर बंधा हुआ है, जैसे कि शेर को पिंजरे में कैद किया है, और अगर गॉडजिला यहाँ पे पहुँच गया तो वो कॉन्ग को आराम से हरा देगा। तो ये सब सुन के मोरेक को ये लगने लगता है कि कॉन्ग को अब दूसरी जगह ले जाना चाहिए जहाँ गॉडजिला ना आ पाए। तब दूसरी जगह पे ये दिखाया जाता है कि एक इंजीनियर जिसका नाम होता है बर्नी एक कंपनी में काम कर रहा था। उस कंपनी का नाम था एपेक्स सेवेरिटी। बर्नी को लग रहा था कि ये कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ है जो कि कुछ सीक्रेटली बड़ा करना चाह रही है और आगे हमारी दुनिया के लिए खतरा बनेगी। इसलिए बर्नी कंपनी के खिलाफ वीडियो बना के सबको बता देता है, जो कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एक दिन बर्नी उस कंपनी का डेटा कलेक्ट करके कहीं जा रहा था। एपेक्स सेवेरिटी कंपनी का जो हेड होता है उसका नाम होता है वेल्टन साइनम। उसके दिमाग में कुछ इविल प्लान चल रहा था। ये सब हो ही रहा था तब यहाँ एंट्री होती है गॉडजिला की। गॉडजिला सीधा एपेक्स सेवेरिटी कंपनी की तरफ बढ़ता है और उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। बर्नी भी वहाँ से भाग रहा था तो उसे भागते भागते कंपनी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देखता है जो कि गोल शेप की होती है और वो उसी को देखते देखते भाग जाता है। अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो लड़की पैनिक होके अपने डैड को कॉल करके गॉडजिला ने जो तबाही फैलाई है उसके बारे में बताती है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि गॉडजिला ऐसा कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एपेक्स सेवेरिटी में गड़बड़ लग रही है। हमें ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि वो कंपनी कौन सा इविल प्लान बना रही है, और वो फ़ोन को काट देता है। अब दूसरी जगह वेल्टन साइमन नेथनियल नाम के डॉक्टर को मिलता है। ये दोनों HEAV के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। HEV का फुल फॉर्म होता है हॉलो अर्थ एयर व्हीकल। असल में दोस्तों इस डिवाइस का काम होता है कि ये डिवाइस आपको सीधा पृथ्वी के आर पार ले जा सकता है। इसका मतलब कि पृथ्वी पर एक जगह होल्ड करके सीधा पृथ्वी के दूसरी ओर निकल जाना, यानी कि एक ह्यूज अंडरग्राउंड एलिवेटर की तरह। यानी कि इंडिया से बैठो और सीधा न्यूयॉर्क निकल जाओ। वाह, काफ़ी कूल डिवाइस है यार। ये सब हो ही रहा था तब मूवी में दो लोगों को दिखाया जाता है, मेडिसिन और जॉश को। दरअसल दोस्तों मेडिसिन को ये जानना होता है कि एपेक्स सेवेरिटी में कौन सा गलत काम हो रहा है। मेडिसिन को ये जानना ही था, इसलिए वो जॉश को लेके सीधा एपेक्स सेवेरिटी की तरफ बढ़ रही होती है। दरअसल मेडिसिन और जॉश ने बर्नी ने जो वीडियो कंपनी के खिलाफ बनाया था उन्होंने भी उस वीडियो को देखा था, इसीलिए बर्नी को पूछने और बर्नी को मिलने के लिए एपेक्स सेवेरिटी की तरफ बढ़ रहे थे। और मेडिसिन को वो सीक्रेट की तलाश थी कि क्यों अर्थ को एपेक्स सेवेरिटी से खतरा है। अब दोस्तों दूसरी जगह कॉन्ग को दिखाया जाता है। वहाँ कॉन्ग उस झील का पानी पी रहा था और मोनार्क की कंपनी कॉन्ग को एक बड़े से जहाज के माध्यम से किसी दूसरी जगह ले जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहाँ गॉडजिला ना आ सके। वो उसे उस जगह ले जा रहे थे जहाँ की कॉन्ग की फैमिली के पूर्वज रहते थे और वहाँ की ग्रेविटी यहाँ की तुलना में बहुत कम थी, इसीलिए कॉन्ग को वो लोग उस जगह ले जा रहे थे जहाँ की कॉन्ग खुश रह सके। अब वो जो छोटी बच्ची स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो कॉन्ग से साइन लैंग्वेज की मदद से बात कर सकती है। ये देख के लोग बहुत हैरान होते हैं। अब दूसरी जगह माया साइनम को दिखाया जाता है। माया साइनम वेल्टन साइमन की बेटी होती है, लेकिन वो मोनार्क के लिए काम कर रही होती है और वो सब
कॉन्ग को शिप के जरिए ले जा रहे होते हैं। तब यहाँ बीच समंदर में फिर से गॉडजिला आ जाता है और वो सीधा कॉन्ग पर हमला कर देता है। और इस दरमियान इन दोनों की महाभयंकर फाइटिंग होती है, जो कि सच में दोस्तों देखने लायक है, बहुत ही खतरनाक होती है। और गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ जाता है, लेकिन गॉडजिला सब तहस महस कर देता है। नेवी भी कॉन्ग की मदद करती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। अब ये सब मिलके गॉडजिला को ये दिखाते हैं कि कॉन्ग मारा जा चुका है। तब गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। तब दूसरी तरफ मेडिसिन को दिखाया जाता है, जो कि जोश के साथ मिलके बर्नी तक पहुँच जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में जिस कारण इतना हंगामा हो रहा है। तब बर्नी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैं उस कंपनी से भाग रहा था, तब मैंने वहाँ जाते जाते एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देखा था, जो कि गोल आकार का था, जो हमने दोस्तों स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बर्नी बोलता है कि हम सबको उस गोल से दिखने वाले डिवाइस से खतरा है। अब ये तीनों मिलके यूनिटी बनाते हैं और एपेक्स एवर्निटी की छानबीन करने लगते हैं। तो बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें कुछ दिखता है, और उन्हें जो दिखता है उसे देख के ये तीनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे अंडे रखे हुए होते हैं, जो कि एपेक्स एवर्निटी उन अंडों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना चाह रही होती है। तब दोस्तों यहाँ पे अलार्म बजता है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई घुस गया है, और वो तीनों वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। और जाते जाते इनका ध्यान उस डिवाइस की तरफ पड़ता है, जो कि होता है वही HEAV व्हीकल। और ये सब उस डिवाइस के अंदर की तरफ चले जाते हैं और सीधा हांगकांग में पहुँच जाते हैं, सीधा दुनिया की दूसरी छोर तक। अब ये लोग वहाँ देखते हैं कि मोनर की कंपनी के लोग वहाँ से कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के ज़रिए किसी जगह ले जा रहे होते हैं। वो लोग उसे अंटार्कटिका ले जा रहे थे, और कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तब हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कि नीली कलर की होती है। वो जगह बहुत ही अजीब तरह की होती है। यहाँ की ग्रेविटी दूसरी जगह की तुलना से काफ़ी लो थी। तब ये सब हो ही रहा था, तब कॉन्ग वहाँ होता ही है। तब वो देखता है कि 2 ड्रैगन और एक बड़ा सांप मिलके हेलीकॉप्टर पे हमला कर रहे होते हैं। तब कॉन्ग वहाँ पे पहुँच जाता है और उन क्रिएचरों का अकेला ही सामना करता है और उन क्रिएचरों को हरा देता है। तभी कॉन्ग एक पत्थर पे हाथ रख के उसे दबाता है, जिस पत्थर पर हाथ का प्रिंट होता है। तो वो जगह बदल जाती है और कॉन्ग एक गुफा के अंदर पहुँच जाता है। उस गुफा में एक बहुत बड़ा एक्स होता है, जैसा कि थॉर के पास होता है, और वहाँ एक सिंहासन भी होता है, जिस पर कॉन्ग बड़े ही रॉयल तरीके से बैठता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग उस जगह का किंग बन गया है, जो कि है किंग कॉन्ग। कॉन्ग के एक्स में एक पावर थी, वो एक्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती थी। अब यहाँ पे माया साइनम को दिखाया जाता है, जो कि मोनर की कंपनी से कुछ रेडिएशन चुरा के एपेक्स साइनम में भेज देती है। उन लोगों को उस रेडिएशन से कुछ बड़ा करना था, एक ऐसा जो कि आप सुन के चौंक जाओगे। वो था मेगा गॉडजिला को बनाना। अब दूसरी तरफ जोश, बर्नी और मेडिसिन हांगकांग में ही होते हैं, और हांगकांग में वो वहाँ पे मेगा गॉडजिला को देखते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर गिडोरा का जो स्कल होता है वही उसकी अंदर से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो बर्नी ने जो स्टार्टिंग में जो गोल गोल चीज़ दिखाई थी, वो असल में मेगा गॉडजिला की एक आँख थी। मेगा गॉडजिला एक रोबोट जैसा ही डिवाइस होता है। गिडोरा के स्कल के अंदर से अब स्कल क्रॉलर के अंडों को पाने के लिए स्कल क्रॉलर्स बर्नी, जोश और मेडिसिन पर ही हमला कर रहे थे। जैसे ही वो अटैक कर रहे होते हैं, मेगा गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है और उन्हें चुटकियों में हरा देता है। यहाँ पर यह दिखाया है कि मेगा गॉडजिला की सुपर पावर वेल्टन साइमन को रियल वाले गॉडजिला और किंग कॉन्ग को ख़त्म करके आर्टिफिशियल टाइटन को रिप्लेस करना चाहता था। यही दोस्तों उसका प्लान था। इसीलिए स्टार्टिंग में गॉडजिला ने एपेक्स एवर्निटी पे हमला किया था। अब यहाँ पे गॉडजिला को दिखाया गया है, वो अब हांगकांग शहर में आ चुका था और वहाँ पर सब तहस महस कर रहा था।
अब गॉडजिला अपने मुंह से रेडिएशन निकालता है। वो रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि जहाँ कॉन्ग होता है वहाँ पर ही सीधा वो रेडिएशन निकलता है। जमीन के आर पार एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वही दूसरी जगह माया साइनम को कॉन्ग मार डालता है और उस गड्ढे में कूद जाता है, जो कि सीधा हांगकांग में निकलता है। गॉडजिला से फाइट करने के लिए वो अपने साथ उसका नया हथियार भी लाया होता है, जो कि एक्स था। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक भयानक फाइट दिखाई गई है गॉडजिला और कॉन्ग की। कॉन्ग ये फाइट में गॉडजिला को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। अब दूसरी जगह वेल्टन साइमन मेडिसिन, बर्नी और जोश को पकड़ लेता है और उन्हें उसका इविल प्लान बता देता है कि असल में उसका प्लान क्या है। अब यहाँ पर फिर से ये दिखाया जाता है कि गॉडजिला अब रेडिएशन की मदद से फिर से उसमें पावर आ जाती है। अब फिर से गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त अमेजिंग फाइट दिखाई गई है। अब यहाँ गॉडजिला कॉन्ग पर फिर से भारी गिर जाता है और कॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हरा देता है। अब कॉन्ग यहाँ पर मरने की हालत में होता है। उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो मरने की हालत में था, इसलिए गॉडजिला उसे मारता नहीं, वो कॉन्ग को उसी मरने की हालत में छोड़ देता है तड़पने के लिए। अब दिखाया जाता है कि मेका गॉडजिला अपने आप ही कंट्रोल करने लगता है। उसको कंट्रोल करने वाले बंदे की भी किसी कारण मौत हो जाती है और वो वेल्टन साइमन को भी मार देता है। अब वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। मेका गॉडजिला और गॉडजिला की लड़ाई वहाँ शुरू हो जाती है। मेका गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है क्योंकि वो गॉडजिला के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता था और दुगनी पावर से गॉडजिला पर हमला करता था। अब हमें कॉन्ग को दिखाया गया है। उसकी हार्ट रेट अब धीमी हो रही थी और मरने की हालत में था। अब डॉक्टर नेथन नील बोलता है कि हम कॉन्ग को HEAV की मदद से कॉन्ग को फिर से जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि उस मशीन में दोस्तों बहुत ही खतरनाक पावर होती है। वो लोग फिर कॉन्ग को ठीक कर देते हैं और कॉन्ग ठीक हो जाता है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। जो छोटी बच्ची होती है जो कॉन्ग से बात कर सकती थी, साइन लैंग्वेज के थ्रू वो बोलती है कि गॉडजिला बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है, वो दुनिया को बचा रहा है। मेका गॉडजिला सच में एक विलन है और कॉन्ग समझ जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला और मेका गॉडजिला की लड़ाई हो रही थी। और अब गॉडजिला और कॉन्ग एक हो जाते हैं और मिलके मेका गॉडजिला पर हमला करते हैं। अब कॉन्ग अपने एक्स को गॉडजिला की रेडिएशन से चार्ज कर लेता है और पूरी ताकत के साथ मेका गॉडजिला से लड़ता है। मेका गॉडजिला अपनी मिसाइल कॉन्ग पर डालता है और फिर से कॉन्ग पर भारी पड़ जाता है। वही दूसरी जगह वो तीनों को दिखाया गया है। वो ढूंढ रहे थे कि मेका गॉडजिला की प्रोग्रामिंग को क्रैक कैसे किया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जोश फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो वहाँ पड़ी एक दारू की बोतल उस सिस्टम पर फेंक देता है और वही मेका गॉडजिला अचानक बंद हो जाता है। अब कॉन्ग मेका गॉडजिला के टुकड़े करना शुरू कर देता है और वो मशीन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब ये फाइट शांत हो जाती है। अब गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बहुत ही ज़ोर से दहाड़ते हैं और वहाँ से गॉडजिला पानी की मदद से वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग अपने उसी आइलैंड जहाँ पे उसे एक्स मिली थी उसी ओरिजिन प्लेस पे चला जाता है। और ये सब होते ही दोस्तों मूवी यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। जैसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, गॉडजिला और कॉन्ग को कुछ नहीं हुआ। ये मूवी दोस्तों छोटी सी छोटी डिटेल को भी दिखा के एक परफेक्ट मूवी साबित होती है। फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही ध्यान से गॉडजिला और कॉन्ग की पावर को इक्वली दिखाया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल फिल्मी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे ही यूनिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।